तो दोस्तों दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेट एज स्लाइम का एपिसोड नंबर 11 आ चुका है। और भाई ये एपिसोड बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसमें हम बहुत ही बढ़िया फाइट देखने वाले हैं। तो ठीक है, अभी टाइम पास नहीं करते और अपना एपिसोड शुरू करते हैं। तो भाई इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक बैक स्टोरी देखते हैं मिलिम की, जहाँ पे कैसे उसका बर्थ हुआ था। तो भाई हमको बताया जाता है कि बहुत सालों पहले दुनिया में बस 4 ट्रू ड्रैगन एग्जिस्ट करते थे, जिसमें कि भाई जो पहला नंबर का ड्रैगन था उसने एक इंसान से शादी की और भाई उन दोनों को हुई थी एक बेटी, और वो थी भाई अपने ड्रैगन प्रिंसेस मतलब मिलिम। और उसके बाद उसका जो फादर है मतलब जो ट्रू ड्रैगन है वो भाई उसकी लगभग पूरी पावर उस बच्चे को दे देता है, लेकिन उसकी जो बची कुछ पावर है भाई वो उसको क्रिस्टलाइज करके एक बेबी ड्रैगन बनाता है उसकी बेटे के लिए। और वो जो छोटा ड्रैगन है वो उसके फादर का एक डबल समझ लो, मतलब ओरिजिनल उसका फादर भी नहीं लेकिन एक डिफरेंट एंटिटी। तो भाई उस ड्रैगन को वो कहते हैं एलिमेंटल ड्रैगन। और जब यहाँ पे ड्रैगन प्रिंसेस छोटी रहती है तो भाई वो उसके पेरेंट्स को कभी नहीं देखती, मतलब उसके फादर को भी नहीं और उसके मदर को भी नहीं। बस उसका जो बेबी ड्रैगन होता है जो कि उसका फ्रेंड है वो उसके बचपन में वो उसके साथ रहता है हमेशा, जो कि उसके फादर ने उसके लिए बनाया था। लेकिन तभी उसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे 2 छोटे बच्चे खेलते हैं और ये छोटा ड्रैगन उन दोनों बच्चों की मदद करता है उस बॉल को निकालने के लिए, और वो उसे थैंक यू भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मिलिम कहते हैं कि मोस्ट वेलकम। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे जो बच्ची होती है वो उस बेबी ड्रैगन को कहते हैं कि ये बहुत ही स्वीट है। लेकिन उसके बाद वो मिलिम से उसका नाम पूछते हैं कि आखिर इस बेबी ड्रैगन का नाम क्या है। तो भाई यहाँ पे मिलिम सोच में पड़ जाती है क्योंकि अभी तक मिलिम ने उस बेबी ड्रैगन को नाम नहीं दिया होता है, क्योंकि भाई सबको पता है इस वर्ल्ड में नाम देना मतलब बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। तो यहाँ पे मिलिम कहते हैं कि इसका कोई भी नाम नहीं है। तो भाई इन दोनों बच्चों का हम रिएक्शन देखते हैं। तो उनका रिएक्शन देखने के बाद मिलिम कहती है कि मैंने सोच रखा इसका नाम लेकिन अभी तक दिया नहीं है। और उसके बाद मिलिम कहती है कि मैं बहुत ही ताकतवर हूँ तो उस वजह से मैं ऐसे कभी भी नाम नहीं दे सकती, क्योंकि भाई इस दुनिया में नाम देना बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही डेंजरस चीज है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मिलिम कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इस ड्रैगन का नाम है या नहीं, क्योंकि ये तब भी मेरा फ्रेंड ही रहेगा। तो भाई तभी हम सीन देखते हैं कि ये ड्रैगन ये बातें सुनता है और वो उसके बावजूद भी बहुत ही खुश रहता है। और तभी हम देखते हैं मिलिम को और उस ड्रैगन को, जो कि भाई दोनों एक साथ खेलते हैं। लेकिन उसके बाद हम सीन देखते हैं कि कैसे ये ड्रैगन और मिलिम जो कि अभी ड्रैगन प्रिंसेस है तो ये दोनों ही एक साथ खाते हैं और एक साथ सोते भी है। मतलब भाई इनकी पूरी जो लाइफ है वो एक साथ ही गुजरी अभी तक। लेकिन उसके बाद भाई जो सॉर्सरस नेशन होता है जो कि भाई अपनी ग्रोथ के पीक पे है, वो मिलिम को कंट्रोल करने के लिए भाई उस बेबी ड्रैगन को खत्म कर देते हैं। तो उस वजह से भाई मिलिम अपनी जो कि ड्रैगन प्रिंसेस है वो इतनी गुस्से में आती है कि उस वजह से वो उस नेशन को ही खत्म कर देती है। जो कि भाई हमने पिछले एपिसोड में भी इस बारे में सुना था कि कैसे ये स्टोरी लोगों को बताई जाती है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था पास में। और उसके बाद भाई उस सीन में वहाँ पे मिलिम को रोकते हैं जो डिमन लॉर्ड गाय है और अपनी जो क्वीन ऑफ स्पिरिट रामिरिस है जो कि भाई उसके ओरिजिनल फॉर्म में रहती है तब। तो वो दोनों यहाँ पे मिलिम को शांत करते हैं। लेकिन भाई तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है क्योंकि जो सॉर्सरस नेशन था वो भाई कम्प्लीटली तबाह हो चुका है अब तक। तो भाई उस रैम्पेज में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे जो मिलिम है वो डिवन लॉर्ड में अवेकन हो जाती है। तो भाई हमको पता है कि क्राइटेरिया होता है कि इतने लोगों की जान चाहिए तभी वो एक डिमन लॉर्ड में अवेकन हो सकता है। तो भाई यहाँ पे मिलिम ने वो कंडीशन कंप्लीट कर ली थी। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उसके वजह से एक मिरेकल होता है क्योंकि भाई जो उसका ड्रैगन था वो फिर से जिंदा हो जाता है। तो भाई ये इस वजह से होता है क्योंकि हमको पता है कभी भी एक डिमन लॉर्ड जब अवेकन होता है तो उसके जो सबऑर्डिनेट है भाई वो भी इवॉल्व होते हैं, जैसे कि अपने रिमूर के सबऑर्डिनेट हुए थे। लेकिन यहाँ पे मिलिम का एक ही था और वो था भाई बेबी ड्रैगन। तो उसके वजह से वो जिंदा तो हो गया, लेकिन उसकी मौत की वजह से उसकी जो सोल है वो भाई कब के चली गई थी। मतलब यहाँ पे जो ड्रैगन फिर से जिंदा हुआ था वो था बस एक केओस ड्रैगन, और वो एक एविल ड्रैगन था। उसका ना कोई पर्पस है ना कुछ गोल, क्योंकि यहाँ पे जो भी उसके सामने आ रहा था वो सारी चीजों को तबाह करते हुए जा रहा था और ये भी नहीं पता था कि आखिर वो किस वजह से ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पे लोग अंदाजा लगाते कि क्या वो मरने की वजह से गुस्सा है और इस वजह से वो इतना डैमेज कर रहा है, और या फिर उसकी जो फ्रेंड है मिलिम वो इतनी दुखी है उस वजह से वो इतना रैम्पेज फैला रहा है। तो ये चीज क्लियर नहीं होती है। तो भाई उस वजह से यहाँ पे जो केओस ड्रैगन है वो सारे लोगों को और सारी जगह को तबाह करते जाता है। तो यहाँ पे जो ड्रैगन प्रिंसेस है मतलब अपनी मिलिम, उसे रियलाइज हो जाता है कि भाई उसका जो फ्रेंड था वो अब इस दुनिया से सच में जा चुका है, क्योंकि ये जो केओस ड्रैगन है वो उसका फ्रेंड नहीं है। और तभी भाई यहाँ पे मिलिम डिसाइड करती है कि उसे अभी इस ड्रैगन को सील करना ही पड़ेगा, और वो अपनी पावर से इसे फाइनली सील कर भी देती है। और उसी सीन के बाद जो ड्रैगन प्रिंसेस है मतलब अपनी मिलिम वो फाइनली एक ऑफिशियल डिमन लॉर्ड बनती है। और भाई यही सीन हम अभी फिर से देखते हैं जहाँ पे जो मिलिम पास में उस ड्रैगन के सामने खड़ी थी, उस केओस ड्रैगन के सामने, तो अभी प्रेजेंट में भी वही चीज उसके साथ हो रही है। तो यहाँ पे अपनी स्टोरी फिर से अपने करंट टाइम पे आती है और यहाँ पे हम देखते हैं मिलिम को जो कि उस केओस ड्रैगन को जो उसका फ्रेंड था वो अभी फिर से उसके सामने आ चुका है और भाई वो कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे जो केओस ड्रैगन है वो भी उसे नोटिस कर लेता है और भाई वो मिलिम को देख के उसके ऊपर अटैक करने आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मिलिम है उसने भाई पहले अपनी जो फाइटिंग स्पिरिट है उसको खो दिया है, तो उस वजह से भाई वो एक बैरियर बनाती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो केओस ड्रैगन उसे पीछे ढकलता है और हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे मिलिम कम्प्लीटली अपने बैक फुट पे आ जाती है। और उसके बाद भाई यहाँ
पे उसका जो बैरियर है वो फाइनली ब्रोक हो जाता है उस केओस ड्रैगन की वजह से। तो भाई यहाँ पे तभी उस सीन में आता है अपना रीमरू और वो मिलिम से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो भाई यहाँ पे वो मिलिम को देखते ही समझ जाता है कि यार इसकी जो कंडीशन है वो सच में ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे रीमरू से कहता है कि देखो टेंशन मत लो, सारी चीजें ठीक हो जाएगी। तो भाई उसके बाद ये दोनों देखते हैं केओस ड्रैगन को और यहाँ पे रीमरू उसे देख के कहता है कि अच्छा तो ये है केओस ड्रैगन। लेकिन वो सोचता है कि भाई ये सच में इसका जो साइज है वो बहुत ही बड़ा है। और उसके बाद यहाँ पे रीमरू सोचता है कि यही वो एलिमेंटल ड्रैगन है जिसको भाई मिलिम ने बहुत सालों पहले सील कर दिया था। तो भाई यहाँ पे हम मिलिम का सीन देखते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि आखिर हमें अभी क्या करना चाहिए रीमरू, क्योंकि भाई वो यहाँ पे कुछ भी सोच नहीं पाती। और वो यहाँ पे रीमरू से कहते हैं कि इसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो केओस ड्रैगन है वो उसके सराउंडिंग के एरिया का पूरा मैजिकल एब्जॉर्ब कर रहा है। तो भाई उस वजह से वो कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है, तो उस वजह से वो यहाँ पे उसे सील भी नहीं कर सकती। और यहाँ पे रीमरू भी कहता है कि वो मार्वेल की ग्रिड की वजह से वो भाई पूरा करप्ट हो चुका है, तो वो उसे अभी इजीली हील भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पे मिलिम को देखते हैं और वो कहते हैं कि वो उसके जो पुराना फ्रेंड है उसका वो भाई उसे खत्म नहीं कर सकती, जो कि भाई उससे बहुत साल पहले भी नहीं हुआ था, तो अभी भी वैसा नहीं होने वाला। लेकिन तभी हम देखते हैं भाई केओस ड्रैगन को जो कि बहुत ही मैसिव स्केल का अटैक तैयार करता है और वो सीधा पॉइंटेड करता है आसमान में। और भाई हम देखते हैं बहुत ही मैसिव ब्लास्ट उस अटैक की वजह से। और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये जो केओस ड्रैगन है वो सराउंडिंग के एरिया में कंटिन्यूअसली अटैक किया जा रहा है, क्योंकि भाई इसका अभी कोई गोल नहीं है, जो कि पहले केओस ड्रैगन था, तो ग्रिड की वजह से ये और भी अनस्टेबल हो चुका है। तो तभी उस अटैक के बाद यहाँ पे वो केओस ड्रैगन फिर से घूम के यहाँ पे मिलिम और रीमरू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। और भाई यहाँ पे ये दोनों फाइनली उस अटैक को डॉज तो कर देते हैं, लेकिन उनके पीछे होता है वही कैसल जहाँ पे अपने सारे लोग थे। तो भाई वो अटैक लगता है सीधा उस कैसल को और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो भाई ये देख के यहाँ पे रीमरू सोचता है कि वहाँ पे शियान और गोप्टा है, तो वो उनको कांटेक्ट करता है और पूछता है कि क्या तुम सब लोग ठीक हो। तो भाई यहाँ पे शियान और हम गोप्टा को देखते हैं और वो दोनों ही कहते हैं कि हम अभी भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो अभी अपर लेवल पे आ चुके हैं और वहाँ के जो एल्डर है, मतलब जो डार्क एल्फ लोग है, तो वहाँ के जो एल्डर्स है वो भाई बाकी लोगों को उस टावर के अंदर इवैक्यूएट कर रहे हैं जहाँ पे भाई सारे लोग सेफ रहेंगे। तो भाई यहाँ पे रीमरू उनको एक ऑर्डर देता है कि तो देखो तुम यहाँ पे उन लोगों की मदद करो इवैक्यूएशन के लिए, और मैं इस ड्रैगन का जो अटैक है वो इस डायरेक्शन में नहीं आने दूंगा। मतलब भाई वो यहाँ पे खुद को बैठ करके दूसरे डायरेक्शन में भेजेगा, तो वो ड्रैगन उनके तरफ जाएगा। तो भाई यहाँ पे रीमरू देखता है मिलिम को और वो सोचता है कि मिलिम यहाँ पे आसानी से उस ड्रैगन को खत्म कर सकती है, क्योंकि भाई मिलिम की पावर सच में बहुत मैसिव है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रीमरू सोचता है कि वो यहाँ पे मिलिम को उसका ही जो फ्रेंड है उसे अपने हाथों से मारने नहीं दे सकता, क्योंकि भाई वो इस चीज को मेंटली हैंडल नहीं कर पाएगी। तो तभी भाई अपना रीमरू एक डिसीजन लेता है और वो जाता है उस केओस ड्रैगन की तरफ। तो उसे उस ड्रैगन के ऊपर दिखती है ग्रीन लाइट, तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये चीज है क्या। तो भाई यहाँ पे अपनी रफाइल सेंस आती है और वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो ग्रीन लाइट इस एलिमेंटल ड्रैगन की सोल हो सकती है। लेकिन यहाँ पे रीमरू क्वेश्चन करता है कि भाई उसकी सोल कैसे हो सकती है, क्योंकि उसकी सोल चली गई थी, जो कि हमने भाई कहानी में सुना था। तो उसकी सोल के जाने के बाद ही तो वो केओस ड्रैगन बना था। तो उसके बाद भाई अपने रफाइल सेंस एक्सप्लेन करते हैं कि इस ड्रैगन को एनालाइज करने के बाद और अप्रेजल करने के बाद कि इसकी जो सोल है वो भी एग्जिस्ट करती है, उसकी जो एस्ट्रल बॉडी है वो भी एग्जिस्ट करती है और उसका जो वेसल है वो भी एग्जिस्ट करता है। तो भाई ये सुनने के बाद यहाँ पे रीमरू समझ जाता है, क्योंकि अभी जो इसकी सोल है वो बहुत ही कम बची है, लेकिन उसमें भी भाई जो बची हुई है वो एक करप्टेड सोल है, जो कि भाई मार्वेल की जो ग्रिड टेक्निक है उसके वजह से हुआ है। तो उस वजह से वो कहता है कि इसकी जो ओरिजिनल सोल है वो भाई अभी कंप्लीटली वाइप आउट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे उसके बाद रीमरू सोचता है कि देखो वो करप्ट तो हो चुकी है, मतलब ओरिजिनल उसकी सोल जा चुकी है, लेकिन भाई वो अभी भी उस जगह पे प्रेजेंट है। तो तभी भाई ये सोचने के बाद यहाँ पे रीमरू जाता है मिलिम के पास और वो उसे कहता है कि एक काम करो मिलिम, तुम अभी इस केओस ड्रैगन के ऊपर अटैक करो, जैसे कि तुमने चैरेडूस के ऊपर किया था। मतलब यहाँ पे तुम्हें उसके कोर को डैमेज नहीं करना है, बल्कि उसकी जो बॉडी है बस उसको। और जब तुम ये चीज करोगे तो मैं उसकी जो सोल है उसको भाई गैदर कर लूंगा और उसको सिक्योर कर लूंगा। तो भाई उसके बाद मिलिम कहते हैं कि इसकी जो बॉडी है उस ड्रैगन की वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि अगर मैं यहाँ पे अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल नहीं करती तो उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब भाई स्मॉल स्केल के जो अटैक है वो उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले। तो भाई यहाँ पे मिलिम उसी वजह से दुखी होती है कि अगर वो यहाँ पे उससे गड़बड़ हो गई तो भाई वो ड्रैगन सच में खत्म हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे रीमरू उसे कहता है कि देखो ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि तुमने पहले भी खुद को रिस्ट्रेन करना सीख लिया है, जो कि भाई उसने पहले नहीं सीखा था, लेकिन वो अभी धीरे धीरे करके सीख रही है। लेकिन उसके बाद वो ये भी कहता है कि तुम्हारा जो फ्रेंड है, ये जो ड्रैगन है, वो यहाँ पे उसकी पूरी कोशिश कर रहा है, तो तुम्हें भी यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए इस चीज को सफल होने के लिए। तो तभी भाई यहाँ पे मिलिम उस केओस ड्रैगन को देख के सोचती है कि ठीक है मैं तुम पे भरोसा करती हूँ रीमरू, और यहाँ पे भाई वो कॉन्फिडेंस से तैयार हो जाती है और फिर अपना रीमरू जाता है उस केओस ड्रैगन के पास। तो भाई यहाँ पे जाते वक्त रीमरू सोचता है कि उसने ये चीज कह तो दी कि भाई ये चीज आसानी से हो जाएगी, लेकिन वो अभी भी श्योर नहीं है कि क्या ये चीज सच में काम करेगी या नहीं। लेकिन ये सुनने के बाद मिलिम का जो मूड है वो थोड़ा ठीक हो चुका है, तो भाई उस वजह से सोचता है कि अगर ये चीज काम नहीं की तो भाई ये चीज उसको बहुत हर्ट करने वाली है। और तभी भाई हम यहाँ पे मिलिम को देखते हैं जो कि अपने अटैक को रेडी करती है, लेकिन इसी चीज को यहाँ पे नोटिस करता है वो ड्रैगन और वो जाता है भाई मिलिम की तरफ। लेकिन यहाँ पे मिलिम उसका वन ऑफ द पावरफुल
पावरफुल अटैक करती है ड्रैगन बस्टर। और भाई ये अटैक बहुत ही बढ़िया है क्योंकि ये एक वाइड रेंज अटैक है जो कि भाई उस ड्रैगन के बॉडी को कम्प्लीटली कवर कर रहा है। लेकिन भाई यहाँ पे मिलिम ने अटैक तो कर दिया है, लेकिन इस ड्रैगन का जो बैरियर है वो भाई उसके अटैक को अभी भी ब्लॉक कर रहा है। तो भाई मिलिम के अटैक करने के बाद यहाँ पे रिमूर भी तैयार हो जाता है और भाई वो भी अपना काम शुरू करता है रफाइल सेंसे के साथ। और तभी वो यहाँ पे उस ड्रैगन के कोर को ढूंढने की कोशिश करता है और भाई वो फील करता है कि इस ड्रैगन की जो एनर्जी है वो भाई बहुत ही डेंस है, मतलब ये उसके मैजिकल को भी इफेक्ट कर रही है। लेकिन उसके बाद वो उस कोर को डिटेक्ट कर ही लेता है। लेकिन भाई वो यहाँ पे उसके कोर के साथ जो मारेबिल की ग्रिड है उसको भी देखता है। तो भाई यहाँ पे अगर वो विदाउट ग्रिड होता तो वो आसानी से इस चीज को प्यूरिफाई कर सकता था, लेकिन भाई यहाँ पे उस ग्रिड के वजह से ये चीज बहुत ही हार्ड हो चुकी है। लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पे जो ग्रिड थी उसके ऊपर वो भाई चली जाती है और यहाँ पे रफाइल से उसे कहती है कि यूकी ने शायद मारेबिल को खत्म कर दिया है, इस वजह से ये जो ग्रिड का इफेक्ट था इसके ऊपर वो भी भाई चला चुका है। मतलब टाइमिंग बहुत ही बढ़िया थी यहाँ पे। तभी भाई यहाँ पे रिमोरो इस चीज का फायदा उठा के उस कोर को सिक्योर कर लेता है और भाई ये बहुत ही आसानी से हो जाता है उसके लिए। लेकिन उसके बाद वो यहाँ पे मिलिम से कहता है कि मिलिम अभी तुम अपना जो आउटपुट है, मतलब जो अटैक का आउटपुट है वो बढ़ा सकती हो, क्योंकि भाई अभी उसने उस कोर को सिक्योर कर लिया है। तो भाई यहाँ पे मिलिम थोड़ी हेजिटेट करती है, लेकिन वो कहता है कि देखो टेंशन मत लो, मैंने उस एलिमेंटल ड्रैगन के जो कोर है भाई उसको सिक्योर कर लिया है, तो तुम आराम से अटैक कर सकती हो। और उसके बाद भाई मिलिम अपना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक क्रिएट करना शुरू करती है, जो कि भाई पूरे सीरीज में बहुत ही बढ़िया है। और हम देखते हैं कि एनर्जी धीरे धीरे गैदर हो रही है और भाई मिलिम जो अटैक यूज करती है उसका नाम है ड्रैगो नोवा। और उसके बाद भाई हम सीन देखते हैं कि मिलिम की जो एनर्जी है वो भाई उस ड्रैगन्स की एनर्जी से टकराती है और भाई ये सीन बहुत ही पावरफुल है। और भाई यहाँ पे रिमोर भी सोचता है कि उसने यहाँ पे कहा था मिलिम से कि तुम अपने अटैक का जो आउटपुट है वो बढ़ा सकती हो, लेकिन भाई वो भी यहाँ पे सरप्राइज होता है और वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मिलिम इस चीज को, इसके आउटपुट को इतने ज्यादा रेंज से बढ़ा देगी। और तभी हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे मिलिम फिर से एक और बार अपनी आउटपुट को बढ़ाती है और भाई फाइनली उस ड्रैगन को खत्म कर देती है। और पहले यहाँ पे उस ड्रैगन की जो मटेरियल बॉडी है वो डिस्ट्रॉय होती है और उसके बाद उसकी जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो डिस्ट्रॉय होती है। और भाई यहाँ पे अपने रफाइल से उसे कहते हैं कि यहाँ पे जो मानस है और उसकी जो सोल है वो भाई एस्ट्रल बॉडी से निकल चुकी है, मतलब यहाँ पे ये दोनों चीजें अलग हो चुकी है, जिस वजह से भाई वो फिर से उसको गैदर कर सकता है। लेकिन भाई यहाँ पे मिलिम के अटैक की वजह से और उस ड्रैगन के बैरियर की वजह से ये बहुत बड़ा ब्लास्ट क्रिएट होता है, मतलब ये अभी एक एनर्जी क्रिएट हो चुकी है जो कि भाई अगर ब्लास्ट हो गई तो पूरा एरिया खत्म होने वाला है। तो भाई यहाँ पे मिलिम भी कहते हैं कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि अगर ये चीज एक्सप्लोड हो गई तो भाई सब खत्म। लेकिन तभी भाई यहाँ पे अपना रिमोरो तैयार हो जाता है और वो यूज करता है बिजल बब को और भाई उसके इस्तेमाल से वो उस पूरे ब्लास्ट को ही निगल लेता है। तो भाई ये चीज खत्म होने के बाद यहाँ पे मिलिम आती है और वो पूछते हैं कि क्या ये सच में भी खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पे अपना रिमोरो कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा जो फ्रेंड है उसके बारे में हमें कुछ करना पड़ेगा। और तभी उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे रिमोरो एक्सप्लेन करता है कि इस सीडो सोल के अंदर उसका जो एलिमेंटल ड्रैगन था उसकी सोल है। तो भाई यहाँ पे ये सुन के मिलिम खुश हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अपना रिमोरो सोचता है कि भाई इस सीडो सोल से अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है उसे। तो भाई ये सुन के अपने मिलिम जो है वो थोड़ी नाराज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे उसके बाद रिमोरो सोचता है कि आखिर इस ड्रैगन का नाम क्या था, क्योंकि वो एक्सप्लेन करता है कि ऐसे टाइम में अगर हम किसी का नाम पुकारते हैं तो वही वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो भाई यहाँ पे मिलिम थोड़ी नाराज होती है और वो कहती है कि बहुत साल हो चुकी है, इस वजह से मुझे अभी याद नहीं आ रहा। और उसका जो कंट्रोल है भाई वो उसको रिस्की बना देता है उसे नाम देने में, क्योंकि हमको पता है कि सिर्फ रिमोरो यहाँ पे आराम से नाम दे सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते ऐसा। तभी भाई यहाँ पे रिमोरो रफाइल सेंसे कहता है कि ठीक है तुम अपना काम करो अभी। और भाई रफाइल सेंसे को ऑर्डर देने के बाद यहाँ पे रिमोरो मिलिम से कहता है कि तुम उसे आराम से नाम दे सकती हो जो भी तुम्हें देना है। तो तभी भाई वो पुरानी चीजों को याद करते हुए कहते हैं कि मैं हमेशा से इसका नाम गाया रखना चाहती थी। तो भाई यहाँ पे रिमोरो कहता है कि ये बहुत ही बढ़िया नाम है, तो गाया अभी शायद तुम्हें अभी उठ जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें बहुत ही बढ़िया नाम मिला है। तभी भाई वो यहाँ पे सीडो कोर और मास्टर कोर को मिला देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि रिमोरो के हाथ में एक बड़ा अंडा आ जाता है, मतलब ड्रैगन का अंडा। तो भाई उसके बाद यहाँ पे रिमोरो कहता है कि शायद तुम्हें और थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा इस मुलाकात के लिए, क्योंकि भाई ये अभी भी अंडे के फॉर्म में है तो उसको हैच करने में टाइम लगेगा। तो भाई उससे यहाँ पे मिलिम पकड़ लेती है उस अंडे को और वो रोने लगती है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे मिलिम रिमोरो को थैंक यू कहती है और वो कहती है कि तुम जब भी मेरे साइड में होते हो तो मेरी जो सारी चीजें हैं वो पता नहीं कैसे सब ठीक हो जाती है। और उसके बाद भाई अपनी स्टोरी जाती है कुछ दिन आगे, जहाँ पे हम देखते हैं यूकी को जो कि भाई यहाँ पे कॉमिक पढ़ रहा है। तो भाई यहाँ पे कगाली उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे पहले पूछना चाहिए था कि तुम यहाँ पे अमृता के ऊपर सच में अटैक करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था ये जो इन्वेस्टिगेटिव टीम थी उसके साथ उन सबको बेवकूफ बनाना। तो भाई यहाँ पे जो यूकी है वो कहता है कि देखो अपना जो काम है वो सक्सेसफुली हो चुका है और वैसे भी मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा था कि तुम ये सारी चीजों को अच्छे से कर ही लोगी। तो यहाँ पे भाई यहाँ पे कगाली उससे कहते हैं कि तुम सच में एक मैडमैन हो, क्योंकि यहाँ पे तुमने भाई किसी की स्किल भी चुरा ली। तो भाई यहाँ पे यूकी एक्सप्लेन करता है कि देखो मैंने चुराई नहीं है बल्कि उस स्किल ने मुझे चूज किया है। लेकिन उसके बाद भाई वो फिर से मंगा पढ़ने लगता है और वो कहता है कि अभी भी मैं रिमोरो का सामना नहीं कर सकता, लेकिन उसका जो अभी टारगेट था मतलब
मारिया बेल उसके भाई उसने पहले खत्म कर लिया और उसका जो गोल है वो भाई कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद वो कहता है कि अभी जो मारिया बेल खत्म हो चुकी है तो भाई उस वजह से उसके ऊपर जो सस्पिशन था वो भाई निकल चुका है। मतलब कोई भी उसके ऊपर अभी शक नहीं करेगा क्योंकि वो सारी चीजों को ब्लेम कर सकता है उसके ऊपर और वो यहाँ पे भाई डिफेंड करने के लिए भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे कगाली उससे कहते हैं कि मेरे ख्याल से जो मारिया बेल थी वो बहुत ही शॉर्ट साइटेड पर्सन थी। मतलब भाई उसने आगे का कुछ भी नहीं सोचा क्योंकि अगर वो यहाँ पे रिमर को खत्म कर देती है तो भाई यहाँ पे जो वेल्डोरा था मतलब स्ट्रॉन्ग ड्रैगन वेल्डोरा तो भाई वो रैम्पेज फैला देता और सारे लोगों को खत्म कर देता। और दूसरी तरफ जो केओस ड्रैगन था अगर वो उसको कंट्रोल करती है तो भाई यहाँ पे जो मिलिम है वो गुस्से में आके इन सबको खत्म कर देती। तो मतलब यहाँ पे दोनों साइड में लॉस था उसका। तो भाई यहाँ पे यूके कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई यहाँ पे वो एक्सप्लेन करता है कि मारिया बेल इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो ऐसी चीजें करेंगी क्योंकि भाई वो एक्सप्लेन करता है कि मारिया बेल ने इन सारी चीजों के बारे में पहले ही सोच रखा होगा कि भाई इस चीज से कितना डैमेज होगा क्योंकि उसने मुझे कहा था कि तुम इस चीज के बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जैसे कि उसे पता है वो क्या कर रही है। तो यहाँ पे यूके एक्सप्लेन करता है कि ये चीज उसने इस वजह से कही थी क्योंकि उसे पता है कि वेस्टर्न नेशन को जो लुमिनस है वो प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे कगाली कहते हैं कि अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन वेल्डोरा और जो मिलिम है अगर वो दोनों ही रैम्पेज करके सबके ऊपर अटैक करने लगते हैं तो उस डैमेज के बाद भी यहाँ पे वो लुमिनस के वजह से रिकवर कर पाएंगे। तो उसके बाद भाई यहाँ पे यूकी कगाली से क्वेश्चन करता है कि एक बात बताओ, जिसको भाई लाप्लास ने लुबिलस के अंदर खत्म किया था वो आखिर कौन था? तो भाई यहाँ पे कगाली एक्सप्लेन करते कि वो तो डिमॉन लॉर्ड वैलेंटाइन था जो कि भाई एम्परर के रूप में घूम रहा था। तो तभी भाई यहाँ पे यूके कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मतलब यहाँ पे डिमॉन लॉर्ड वैलेंटाइन खत्म होने के बाद भी अभी भी वो ऑक्टाग्राम में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिमॉन लॉर्ड जिसको भाई खत्म किया था लाप्लास ने वो एक फेक था और ओरिजिनल डिमॉन लॉर्ड अभी भी जिंदा है और वो है गॉड और डिमॉन लॉर्ड लुमिनस वैलेंटाइन। भाई यहाँ पे कगाली को ये चीज समझ में आ जाती है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे यूके कहता है कि अमृता के ऊपर जो ब्लड शेड होते मतलब जो लोग यहाँ पे मारिया बेल के साथ आए थे भाई वो लोग भाई होली मैजिक को इस्तेमाल कर रहे थे। तो उस वजह से यहाँ पे यूके कहता है कि इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक तो रोजो फैमिली या फिर जो ग्रांडबेल रोजो है भाई उसके बहुत ज्यादा कनेक्शन है लुमिनस के साथ। और भाई हमको बताया जाता है कि ये जो ग्रांडबेल है जो कि पहले ग्रांड था जो कि भाई एक फॉर्मल हीरो है और उसने भाई पहले फाइट की थी डिमॉन लॉर्ड लुमिनस के साथ और वो भाई दोनों आर्क राइवल थे। तो भाई उस वजह से यहाँ पे यूके कहता है कि शायद इनका जो कनेक्शन है वो बहुत डीप है जितना हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो उस वजह से यहाँ पे कगाली कहते हैं कि शायद अभी के लिए हमको रोजो फैमिली से दूर रहना चाहिए और वो सजेस्ट करती है कि हमें शायद यहाँ पे इस साइड में मूव होना चाहिए मतलब भाई ईस्टर्न नेशन की तरफ। लेकिन तभी भाई यहाँ पे यूके कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे ग्रांडबेल के साथ एक मीटिंग करने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पे कगाली सरप्राइज होती है। लेकिन यहाँ पे यूके एक्सप्लेन करता है कि देखो मैं यहाँ पे मारिया बेल के कंट्रोल में था तो मैं एक विक्टिम था तो भाई उसका मुझे कुछ फायदा तो होना चाहिए। मतलब भाई इस सिचुएशन में भी यहाँ पे जो कि उसके कंट्रोल में नहीं था उसके बावजूद वो यहाँ पे ग्रांडबेल का फायदा उठाने वाला है। तो भाई यहाँ पे कगाली ये सुन के हंसने लगती है और वो कहते हैं कि शायद तुम यहाँ पे एक भी चीज को जाने नहीं देने वाले। तो यहाँ पे यूके कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा क्योंकि मैं इस दुनिया का किंग बनने वाला हूँ। तो उसके बाद भाई हम देखते हैं यहाँ पे रिमोरू को और वो यहाँ पे ऑफिसर कर रहा है और वो यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि उन लोगों ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि यहाँ पे जो रूइंस ऑफ अमृता है वो भाई उसको फिर से रिस्टोर करने वाले हैं और वो यहाँ पे उस जगह को एक म्यूजियम के अंदर कन्वर्ट करने वाला है और वहाँ पे वो उसके जो आर्टिफैक्ट है वो भी लगाने वाला है ताकि भाई उस वजह से लोग देखने भी आए और उसके लिए वो यहाँ पे मैजिक रेन को भी इस्तेमाल करने वाला है ताकि भाई टूरिस्ट लोग भी वहां तक जा पाए। और उसके बाद वो हमें ये भी बताता है कि यूकी ने उसको बताया था कि जो बॉटम लेवल है जहाँ पे भाई वो ब्लास्ट हुआ था तो वहाँ पे उस ब्लास्ट के वजह से मारिया बेल की बॉडी भी पूरी खत्म हो चुकी है। तो भाई रिमोरो इस चीज को याद करके थोड़ा नाराज होता है और वो सोचता है कि अभी भी उसे मारिया बेल के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि ठीक है भाई जाने दो अभी क्योंकि इस चीज के वजह से यहाँ पे जो यूकी के ऊपर उसका सस्पिशन था वो भाई क्लियर हो चुका है। मतलब आगे चल के वो उसके साथ बहुत सारी चीजें बिल्ड कर सकता है। तो तभी भाई यहाँ पे रफाल सेन से उससे कहते हैं कि ये तुम यहाँ पे गलत कह रहे हो क्योंकि यहाँ पे अभी भी यूकी के ऊपर सस्पिशन है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू क्वेश्चन करता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो भाई यहाँ पे अपने रफाल सेन से एक्सप्लेन करती है उस जगह पे यूकी ने जो भी किया वो उसने अपनी खुद की मर्जी से किया, मतलब वो कंट्रोल में नहीं था किसी के भी। तो भाई यहाँ पे रिमोरू शॉक हो जाता है और वो कहता है कि आखिर तुमने मुझे उस टाइम पे बताया क्यों नहीं? तो भाई यहाँ पे रफाल सेन से एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने ये इस वजह से नहीं बताया क्योंकि ये चीज वो तुम्हारे अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकता था। तो भाई यहाँ पे रिमोरू समझ जाता है कि रफाल सेन ने उसके फायदे के लिए ये चीज उससे छुपा के रखी। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि शायद मैं मारिया बेल को खत्म नहीं कर पाया इस वजह से तुमने ये डिसीजन लिया। और उसके बाद वो कहता है कि मैं इतना पैथेटिक हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाया इस वजह से तुम्हें ये सारी चीजें करनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे उसको रफाल सेन से कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैंने इस वजह से किया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये जो मेरे लॉर्ड है मतलब रिमोरू वो भाई एंशियस हो इस चीज के बारे में सोच के। लेकिन भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि तुम यहाँ पे ऐसी चीज कह रही हो लेकिन यहाँ पे मुझे सुधरना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मुझे खुद होके मेरे जो डिसीजन है भाई उनको लेना पड़ेगा। और उसके बाद वो यहाँ पे रफाल सेन को ऑर्डर देता है कि आगे चल के जो भी होगा तुम सारी चीजें मुझे क्लियर होके बताना। और उसके बाद यहाँ पे रिमोरू कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूकी यहाँ पे क्या प्लान कर
रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो उसके सारे प्लान को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि यहाँ पे रिमोरू अकेला नहीं है, क्योंकि उसके साथ उसके दोस्त भी है और उसके साथ उसके जो पार्टनर है मतलब रफाएल वो भी है। तो भाई ये सुन के ही उसके दिमाग में एक इमेज आती है एक पर्सन की, और तभी वो सोचता है कि क्या मैं यहाँ पे इमेजिन कर रहा था, क्योंकि वो देखता है कि यहाँ पे रफाएल सिंसे ने उसके तरफ देख के एक स्माइल दी है जो कि भाई उसकी स्किल है। और भाई ये एक बहुत ही बड़ा टीज मोमेंट है इस सीरीज का, मतलब आगे चल के हम देखने वाले हैं। लेकिन भाई इसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है ग्रांड बेल की तरफ, और उसको लेटर मिल चुका है कि भाई मारिया बेल फाइनली खत्म हो चुकी है। तो तभी भाई वो चिट्ठी को उस आग में फेंक देता है, और यहाँ पे वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पे मुझसे सारी चीजों को छीन रहे हो। और यहाँ पे उसके बाद वो रोते हुए कहता है कि इंसानियत की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी अभी खत्म हो चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और भाई वीडियो को हाइप भी कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।